सिंह मीना, सहाचार्य संस्कृत। विद्यार्थियों, आज हम भारतीय संस्कृति की मूलभूत विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। इस विशालकाय देश भारत की जलवायु विविध प्रकार की है। भौगोलिक दशा भी सर्वत्र समान नहीं है। यहाँ अनेक जातियों के मनुष्य रहते हैं। यहाँ की भाषाएं भी अनेक हैं। धर्म की दृष्टि से भी यहाँ एकता का अभाव दृष्टिगोचर होता है। यहाँ की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान में भी समानता नहीं है। इन समस्त विभिन्नताओं से कुछ विदेशियों ने भारत को विभिन्नताओं का संग्रहालय समझा, किंतु इतना होने से कुछ विदेशियों ने भारत को विभिन्नताओं का संग्रहालय समझा, किंतु इतना होने से भी यहाँ एक मौलिक एकता है जो इस देश की आधारभूत विशेषता है। भारतीय संस्कृति की एक लंबी और वैविध्यपूर्ण गाथा है। विश्व ने देखा कि भारत की समकालीन संस्कृतियाँ अनेकों मध्यांतरों पर अपनी अगली पीढ़ी की संस्कृति को जगह देकर विलीन हो गई। फिर भी नवीन संस्कृतियाँ भी लुप्त हो गई, किंतु भारतीय संस्कृति फिर भी जीवित है। उसकी आत्मा के दीपक की लो कांपी जरूर, परंतु कभी बुझी नहीं। ऐसा देश जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दूसरों की ओर न देखता हो, जिसकी संस्कृति निकटवर्ती देशों से उच्चतर तथा प्राचीन रही हो, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस देश की कतिपय मौलिक विशेषताएं हो। अब हम उन कारणों को देखेंगे जिनसे क्या बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। भारतीय संस्कृति की प्रथम विशेषता है प्राचीनता। विभिन्न प्रमाणों तथा साक्ष्यों के आधार पर यह पूरी तरह से सिद्ध हो चुका है कि मानव अस्तित्व के समय से ही भारत भूमि सांस्कृतिक चेतना तथा क्रियाशीलता की क्रीड़ा भूमि रही है। भारत में आने वाले यूरोपीय यात्रियों ने यहाँ पर एक ऐसी संस्कृति पाई जिसे अपनी प्राचीनता का पूर्ण ज्ञान था। यहाँ पूर्व पाषाण काल के अनेक अवशेष चिन्ह, पल्लावरम, चिंगलपेट, वेल्लोर, तिन्नवल्ली
आदि दक्षिण भारतीय प्रदेशों, पंजाब में सोन नदी की घाटी तथा पिंडी घेई से उत्तर प्रदेश में मिर्ज़ापुर के रिहंड क्षेत्र से तथा मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी की घाटी के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। होशंगाबाद, पंचवटी, कैमूर तथा रामगढ़ से अनेक उपकरण एवं सिंगनपुर तथा कबरा की गुफाओं से अनेक अभिव्यक्तिपूर्ण चित्र आदि भी मिले हैं। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो में भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के साथ साथ इसकी सर्वोत्कृष्टता के भी प्रमाण उपलब्ध हुए हैं। अतः ये सच है कि जब विश्व के अन्य भागों में संस्कृति के अंकुर फूटने वाले थे, उस समय भारत में एक विकसित संस्कृति पल्लवित हो चुकी थी। भारतीय संस्कृति की प्राचीनता इस बात से भी प्रमाणित होती है कि इतने लगभग 4-5 हजार वर्षों से विश्व की अनेक संस्कृतियों को प्रभावित किया है। भारत की सामाजिक संस्थाएं इसी प्राचीनता के योग से पल्लवित और पुष्पित हुई है। इसने यूनान तथा रोम का उत्थान व पतन देखा। यहूदी, ईसाई और मुस्लिम धर्मों के आविर्भाव से पहले इसका जन्म हो चुका था। अब्ज, सुमेर, बाबुल, मिस्र, यूनान, रोम आदि की गौरवपूर्ण प्राचीन संस्कृतियां अब केवल खंडरों के रूप में शेष रह गई है। पुरातत्ववेत्ता उनकी कब्रें खोदकर उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, किंतु भारतीय संस्कृति की परंपरा आज भी पूर्ववत अक्षुण्ण है। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है आध्यात्मिकता। धर्म तथा ईश्वर में श्रद्धा एवं निष्ठा युक्त भावना आध्यात्मिकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों में आत्मतत्व विद्यमान है, जो चींटी से हाथी तक एक सा ही है। वह अणु से भी छोटा और विशालता में असीम है। भारतीय संस्कृति में अध्यात्म भावना इतनी घनिष्ठ है कि यहाँ के मानव जीवन के सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव है। धर्म, दर्शन, राजनीति शास्त्र, नीति शास्त्र, समाजशास्त्र, कला, सभी में ये भावना ओतप्रोत है। और तो और यहाँ पारस्परिक प्रणय संबंध, श्रृंगार, कला, युद्ध और शांति का प्रमुख आधार आत्मा के अभेद और परमात्मा की व्यापकता पर आधारित है। यहाँ
तो जीवन के समस्त पहलुओं पर आध्यात्मिक दृष्टि से विचार होता है। भारतीय संस्कृति में ब्रह्म की व्यापकता को सर्वोपरि माना है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवयन्ति यत् प्रयन्ते भी संविशति तत् विजिज्ञासौ सद्ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद। निश्चय ही ये सब प्राणी जिससे उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होकर जिसके द्वारा जीवित रहते हैं, अंत में जिसको प्राप्त कर उसमें लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म है। उत्कृष्ट चरित्र वाले से लेकर निम्न कर्म करने वाले तक में इस आध्यात्मिक भावना का प्रसार होने से ये भारतीय संस्कृति की प्रमुख विशेषता बन गई है। यहाँ तक कि शव यात्रा के समय भी राम या ब्रह्म के नाम को ही सत्य मानकर जड़ शरीर का संस्कार किया जाता है। गीता में आत्म तत्व को अमर, अजर और सनातन घोषित किया है। यही भावना भारतीय दर्शनों की विचारधारा में मिलती है। इसी कारण आत्मवत् सर्वभूतेषु ये पश्चित स पंडित कहा गया है। भारतीय संस्कृति में मानव की तार्किक प्रवृत्ति से अधिक जोर आध्यात्मिक प्रवृत्ति पर दिया गया है। ऋग्वेद के शब्दों में जिस आत्मिक खोज, आध्यात्मिक अस्थिरता और बौद्धिक संदेहवाद की अभिव्यक्ति है, वह भारतीय संस्कृति की आध्यात्मिक विशेषता का आधार है। डॉक्टर राधाकृष्ण। भारतीय संस्कृति की तीसरी विशेषता है धार्मिकता। भारतीय संस्कृति और जीवन का मूल आधार धर्म है। धर्म वह आधार है जिस पर सृष्टि टिकी हुई है। धारण करने वाली शक्ति धर्म है। हमारे इतिहास में धर्म का प्रभाव युद्ध और शांति दोनों में दिखाई पड़ता है। आपातकाल में भी धर्म या उच्च नैतिक आदर्श अनुलंघनीय रहे। धार्मिक मर्यादा तोड़ने वालों को समाज से बहिष्कृत करने की प्रथा चली आई है। भारत में धर्म की परिभाषा कभी संकुचित रूप में नहीं की गई। यहाँ मूल रूप में धर्म का आशय कर्तव्य से है, जिसके लौकिक और पारलौकिक कल्याण होता हो, वही कार्य करना चाहिए। हमारे यहाँ धर्म न दूसरे को बाधा पहुँचाता था और न ही किसी का विरोध करता था। प्रत्येक व्यक्ति इस सामाजिक भावना से ओतप्रोत रहता था। यहाँ धर्म के सिद्धांत भी उच्च कोटि के हैं। मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए। अपना अहित करने वाले पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। शांति से रहते हुए सच बोलना चाहिए
तथा ईर्षा नहीं करनी चाहिए। मृदुता, लज्जा, अचांचल्य से युक्त होना चाहिए। इन अनुकरणीय आदर्शों में जीवन सहज रूप से व्यतीत होता था। इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव व ऊंच नीच की भावना का लेश मात्र भी प्रवेश नहीं था। इसी धार्मिक प्रवृत्ति से मनुष्य का सारा जीवन प्रभावित होता था। भारतीय संस्कृति के सारे अंग तथा उपांग जैसे शरीर और मन की शुद्धि, खान पान, रहन सहन, वस्त्राभूषण, दैनिक चर्या, करने तथा न करने योग्य कार्य, व्यक्तित्व का विकास, कृषि पशुपालन, उद्योग, व्यवसाय, व्यापार, शिल्प, निर्माण, कला, संगीत, साहित्य, विज्ञान, अनुशासन, सामाजिक व्यवस्थाएं, कर्तव्य, अधिकार, संस्कार, शिक्षा आदि धर्म की परिधि में आते हैं। इस प्रकार भारतीय संस्कृति का विकास तथा पोषण धर्म की छत्रछाया में हुआ है। भारतीय संस्कृति की चौथी विशेषता है सहिष्णुता। इसका तात्पर्य अन्य प्राणियों के प्रति सद्भाव है। जीवो और जीने दो का शाश्वत दर्शन भारत में भली भांति पुष्पित व पल्लवित हुआ। इसका मूल कारण यहाँ की संस्कृति में प्राप्त होने वाली गंभीरता या परिपक्वता है। यहाँ के दर्शन का मुख्य प्रेरक तत्व प्रारंभ से ही एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होकर व्यवहार करने का रहा है। आगंतुक विदेशियों द्वारा यहाँ के लोगों के प्रति क्रूरता का व्यवहार करने पर भी भारतीयों ने अपनी संस्कृति के अनुकूल सद्भावना व सहिष्णुता अभिव्यक्त की है। विश्व के इतिहास में ऐसी सहनशीलता या धैर्य की अपूर्व शक्ति बहुत ही कम देखी जाती है। सहिष्णुता का एक आशय सामंजस्य का भाव भी है। ये हमें भारत में आर्यों के आगमन से ही दिखाई देता है। विजेता आर्य यहाँ की मूल जातियों में घुल मिल गए। दोनों के धर्म तथा विचारों में एक उपयोगी सम्मिश्रण हुआ। यद्यपि आर्यों ने अनार्यों के देवता तथा उनकी पूजा पद्धतियों को स्वीकार किया, तथापि उनको पुरस्कृत भी किया। आर्यों के स्वीकार किया गया रावण आदि अनार्यों द्वारा पूजित देवता शिव हिंदू धर्म में महादेव के नाम से अंगीकृत हुए। नागों को हिंदू धर्म में ऊंचा स्थान इसी सहिष्णुता के कारण मिल सका। जंगली जातियों जिन प्रस्तर खंडों की पूजा करती थी वे शालिग्राम तथा शिवलिंग बन गए। प्रारंभिक आर्यों की मूर्ति स्थापना तथा मूर्ति पूजा में
मान्यता नहीं थी, परंतु उन्होंने अपनी उदारता से उन सभी प्रचलित प्रथाओं तथा पूजा पद्धतियों को ग्रहण करके उन्हें परिमार्जित कर लिया।